हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें राक्षसा स्ट्रीट दिखाया जाता है, जहां पर ज़ोंबीज गाने वाने बजाकर एंजॉय कर रहे थे। एकदम चांदनी बार वाला माहौल था और ये सब वे लोग लू के राज में कर रहे थे। तभी येन लू के पास आकर उससे ट्रेनिंग करने के लिए कहता है, क्योंकि उन दोनों ने पिछले काफी टाइम से कोई ट्रेनिंग नहीं की थी। जिस पर लू साफ साफ मना कर देता है कि हम लोग चांदनी बार राक्षसा स्ट्रीट में हैं। यहाँ पर हमें कोई खतरा नहीं, सो ट्रेनिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं। तो दूसरी तरफ स्ट्रीट पर कुछ ज़ोंबीज एक छोटे से ड्रम को लगातार लात मारे जा रहे थे। दरअसल उस ड्रम के अंदर वही ओल्ड मैन था जिसने लू को लियांग और सिस्टर के बारे में इन्फॉर्म किया था। वहीं ये सब दूर से दो नौजवान लड़के देख रहे थे। उन्हें ओल्ड मैन की मदद करने की इच्छा हो रही थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से वे लोग कुछ नहीं करते। तभी अचानक से लियांग वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर नौजवान और ओल्ड मैन पहचान जाते हैं कि ये जनरल साओ का बेटा है। वहीं लियांग को देखकर ज़ोंबीज की फट चुकी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लियांग के पास गार्डियन स्पिरिट है और अब वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। तभी लियांग कहता है कि तुम जैसे मामूली ज़ोंबीज से लड़ने के लिए मुझे गार्डियन स्पिरिट की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो हवा की तेजी से जाकर सारे ज़ोंबीज को मार गिराता है और एक आखिरी ज़ोंबी से कहता है, जाओ जनरल लू को बता दो कि राक्षसा स्ट्रीट के असली मास्टर वापस आ गए हैं। साथ ही में हम देखते हैं कि ये खबर पूरी स्ट्रीट में फैल जाती है कि जनरल साओ के बेटे वापस आ गए हैं, जिसे सुनकर वे लोग काफी खुश होते हैं। वहीं जब ये बात लू को पता चलती है तो वो ज़ोंबीज की पूरी सेना को लियांग से लड़ने के लिए भेजता है, जिन्हें लियांग काफी आसानी से मार गिराता है। ये देखकर लू को यकीन ही नहीं होता कि वो इतने कम टाइम में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। जिस पर लियांग कहता है कि इन मामूली इविल स्पिरिट को मारना मेरे लिए वार्म अप के बराबर है, मेरा असली टारगेट तो तुम हो। जिसे सुनकर लू कहता है कि इविल स्पिरिट को मारना काफी आसान है, तुम मेरी गार्डियन स्पिरिट से नहीं लड़ पाओगे। जिसके बाद वो येन को बाहर बुलाता है। वहीं येन के बाहर आते ही वो लियांग को देखकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी साओ वहां पर आता है और लियांग से कहता है कि तुमने अपना जलवा दिखा दिया छोटे, अब मुझे जलवा दिखाने दो। वहीं साओ और लियांग को देखकर लू हैरान रह जाता है कि वे लोग इतनी जल्दी काफी स्ट्रोंग हो गए हैं। तो येन लू से कहता है कि छोटे भाई ने बिना गार्डियन स्पिरिट के इतने सारे इविल ज़ोंबीज को मार गिराया, तो बड़ा भाई कितना खतरनाक होगा। भाई मैं भाई लगता हूँ तेरा? सॉरी मास्टर, जाओ साओ पर अटैक कर दो। लेकिन येन साओ को छू पाता उससे पहले यूजिन बीच में आकर येन को रोक लेता है। वहीं मुकाबले के दौरान येन समझ जाता है कि यूजिन अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है। तो इस तरफ लू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि साओ ने बिना जेस्चर के गार्डियन स्पिरिट को बाहर कैसे बुलाया। जिस पर साओ कहता है कि जेस्चर तो तुम जैसे बिगिनर्स के लिए है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि तुम राक्षसा स्ट्रीट के जनरल बनने के लायक नहीं हो। जिसे सुनकर लू कहता है कि मुझे स्पिरिट वर्ल्ड ने राक्षसा स्ट्रीट का जनरल बनाया है। तो साओ कहता है कि मुझे स्पिरिट वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं है, राक्षसा स्ट्रीट हमेशा से मेरी फैमिली का था और आगे भी रहेगा। इसलिए वो लू को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसे सुनकर लू उस पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वहीं उनकी लड़ाई के दौरान लियांग एक व्हाइट कलर का फ्लावर लेकर सिस्टर की कब्र के पास जाता है और कहता है कि अब मैं स्ट्रोंग बन गया हूँ, लेकिन मुझे और स्ट्रोंग बनना है जिससे सब लोग डरे, और अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके थोड़ी देर बाद साओ लू को हरा देता है और उसके हारने के कारण उसकी गार्डियन स्पिरिट येन भी हार जाता है। जिसके बाद साओ लू को राक्षसा स्ट्रीट से जाने के लिए कहता है। वहीं साओ को जीतते हुए देख स्ट्रीट पर की स्पिरिट काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अब उन्हें परेशान करने वाला यहाँ से जाने वाला है। इसके बाद साओ और लियांग अपने घर की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। तो इस तरफ लू को समझ ही नहीं आ रहा था कि पिछले 4 सालों में ऐसा क्या हुआ जो ये दोनों भाई इतने स्ट्रोंग हो गए। जिस पर येन कहता है कि पिछले 4 सालों से हमने बिल्कुल भी ट्रेनिंग पर फोकस नहीं किया, जिससे हम लोग कमजोर पड़ गए।
जिसे सुनकर लू उसे चुप कराता है और कहता है कि इन दोनों को रक्षसा स्ट्रीट के सीक्रेट के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वहीं अगले सीन में हम साओ और लियांग को बड़े पेड़ और अपने घर के सामने देखते हैं। वे लोग पुरानी बातों को याद कर ही रहे थे कि तभी लू येन के साथ वहां पर आता है, जिसे देखकर दोनों भाई भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो यहाँ से जाने के लिए कहा था ना, फिर वापस क्यों आ गए? जिस पर लू कहता है कि मैं यहाँ का जनरल हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जाने वाला। जिसके साथ ही में वो एक बार और फाइट करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर लियांग कहता है ठीक है, तो इस बार मैं तुमसे फाइट करूंगा। जिस पर साओ पहले तो मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है, ये सोचकर कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं और यूजिन तो है ही उसका साथ देने के लिए। वहीं लियांग की बात सुनकर लू भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोग सिर्फ इसे अपना घर मानते हो, लेकिन रक्षसा स्ट्रीट का असली खजाना है ये पेड़। जिसे सुनते ही यूजिन को कुछ क्लिक होता है, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही लू पेड़ की टहनी काट कर खाने लगता है। और जैसे ही वो उसे खाकर पूरा खत्म करता है, तभी अचानक से उसकी साइकिक पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर साओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिस पर यूजिन कहता है कि शायद लू को पेड़ के सीक्रेट के बारे में पता है। जिस पर साओ पूछता है कौन सा सीक्रेट, तो लू उसे बताता है कि यह एक स्पेशल टाइप का पेड़ है जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बचा है। आगे वो ये भी कहता है कि ये पेड़ एनवायरनमेंट का ऑरा यूज करके खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और अगर उस एनर्जी को कोई गार्डियन स्पिरिट वाला इंसान कंज्यूम करे तो उसकी साइकिक पावर हद से ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी कारण से मैंने रक्षसा स्ट्रीट का जनरल बनने का डिसाइड किया था, क्योंकि जब तक ये पेड़ यहाँ पर है तब तक मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। जिसके बाद वो इनसे लड़ने के लिए येन को बाहर बुलाता है, वो भी बिना जेस्चर के। हम देखते हैं कि लू की साइकिक पावर बढ़ने के कारण येन भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिसके बाद वो इन लोगों पर अटैक कर देता है। क्या लगता है दोस्तों, कौन जीतेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं।